हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक जिसका नाम है कृतिका 2 और उसका चैप्टर 1 माता का आंचल। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा, माता का आंचल। जब बच्चा सांप को देखता है तो दौड़ते भागते हुए अपनी माँ के आंचल में आके छिप जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसका उत्तर देखिए, माता से जो होता है बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है। ठीक है, माता से बच्चे का रिश्ता क्या ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। ठीक है, बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। क्या थी? बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। तो भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, तो माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है? आपको याद होगा कि जब भोलेनाथ भोलानाथ को जब टीचर से मार पड़ी थी तो उसके पिता उसे चुप कराने के लिए आए थे और चिरौरी करके मास्टर गुरुजी की उसको लेके गए थे, लेकिन उसने रोते रोते पिताजी का कंधा तरबतर कर दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने साथियों को देखा तो सिसकना भूल गया। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या है कि क्षण में रोना और क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। ठीक है, भोलानाथ ही बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुदगर के साथी हैं। अपने मित्रों को मजाक करते देखकर वह स्वयं को रोक नहीं पाता है, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्न अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जो थे खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। ठीक है, उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ के फल, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान, ठीक है, आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलकर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे उनसे पूर्णतः भिन्न है। ठीक है, हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान होता है, किचन सेट होता है, डॉक्टर सेट होता है और तरह तरह के वीडियो गेम भी होते हैं, कंप्यूटर गेम भी होती है, आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों की खेल सामग्री बाज़ार से खरीदना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। ठीक है, इसमें सबका आंसर अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कि आपके दिल को जो छुए हों तो आप उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, हमारे दिल को जो छुए हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। जैसे अपने पढ़ा होगा, भोलानाथ जब प्रारंभ में जब भोलानाथ अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होते रहता है, क्योंकि उसके पिता क्या किए थे, उनके लीलार में त्रिपुंड कर दिए थे, तो वह उसे अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता है। वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वह मुस्कुराकर आईना रख देता है। यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्माकर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा कि बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को ओहार डाल कर जो लाया जाता है। ठीक है, दुल्हन को लीवा लाना वह पिता द्वारा, और उनके पिता क्या करते हैं, दुल्हन का घूंघट उठाकर देखते हैं तो सब बच्चे क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना
बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है। तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग उनका बचपना। ठीक है। तीसरा, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। अपने पढ़ा हुआ पिता के साथ वो लोग कुश्ती लड़ते थे। और शिथिल होकर बच्चों के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, यानी उसके पिताजी क्या करते थे, पछाड़ खाकर गिर जाते थे। ठीक है। बच्चे का अपने पिता की मूछें खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। ठीक है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर होगा, देखिए 30 के दशक की जो ग्राम संस्कृति थी उसमें किसी भी प्रकार के दिखावे का अभाव था। ठीक। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्यौहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में वो ऐसी सभी बातों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सके और व्यवहारिक भी बन सकें। आज की ग्राम संस्कृति में काफ़ी बदलाव आए हैं। आज गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन भी आजकल उपलब्ध है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, भोलानाथ के पिता जो थे अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता उससे वे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाना कंधे पर बैठा के। ठीक है। उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। अब भोलानाथ की माता जो थी वात्सल्य और ममत्व से भरपूर माता थी। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है। ठीक है। जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता हुआ देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से उनके पिता और माता का वात्सल्य प्रेम दिखाई देता है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। ठीक है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु वह जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपना सूझबूझ खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चों को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता था, माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है। तो आप लोग भी अभिव्यक्त करते होंगे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम के व्यक्ति कई तरह से करते हैं। पहला है माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं।
तीसरा क्या कहते हैं, वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। चौथा, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या उनके साथ खेलने को कहकर। ठीक है। पाँचवा है माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस पाठ में बच्चे की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। ठीक है। आज के बच्चे क्या करते हैं, टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, ठीक है, या फिर चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं। ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।